कभी सोचा है किसी स्टूडेंट की डेस्क पर बिखरे हुए नोट्स में क्या क्या छिपा हो सकता है? क्या सिर्फ कुछ फॉर्मूले या तारीखें, या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा? आज हम कुछ ऐसे ही पन्नों की पड़ताल करने वाले हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही छोटी सी चीज से। हाय, मेरा नाम शिवा है और मैं सेहतपुर में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। बस इतनी सी बात। तो हमें क्या पता चला? एक नाम है शिवा, एक जगह है सेहतपुर, और वो एक स्टूडेंट है। चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में और क्या क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये शिवा है कौन, और क्या ये जो कागज के टुकड़े हैं ये सच में हमें उसकी दुनिया की कोई झलक दे सकते हैं? चलिए साथ मिलकर इन नोट्स में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं विज्ञान के नोट्स। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज एकदम तयशुदा नियमों और फॉर्मूलों पर चलती है। शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक बातों से, जैसे कि विलयन यानी सोल्यूशन क्या होता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि हर शब्द कितना नपा-तुला है, एकदम सटीक। विज्ञान की दुनिया में ना शायद या लगभग के लिए कोई जगह नहीं होती। और ये देखिए, ये दुनिया अंदाजे पर बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ हर चीज को नापने का, समझने का एक पक्का फॉर्मूला है, एक नियम है। सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। देखिए, यहाँ उन फॉर्मूलों का असल इस्तेमाल हो रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन और आखिर में एक बिल्कुल सही जवाब। यहाँ सब कुछ निश्चित है। तो सीधी सी बात है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ लॉजिक पर आधारित है। अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो नतीजा हमेशा एक जैसा ही आएगा। लेकिन शिवा की पढ़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। कहानी में एक और पहलू भी है। और अब हम आते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां नियम इंसान बनाते हैं। और जरा सवाल देखिए कितना अलग है। क्या जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन का एक रूप है? इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी सामाजिक और दार्शनिक बहस है। इन नोट्स में हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तर्क मिलता है, और उनका विश्लेषण बहुत साफ है कि ये सिस्टम किसी की पसंद या टैलेंट पर आधारित नहीं है, और इसीलिए ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं हो सकता। ये तो सीधे सीधे व्यक्तिगत आज़ादी का सवाल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम सिर्फ काम नहीं देता, ये तो लोगों को जिंदगी भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्किल क्या है या उनका मन क्या कहता है। एक बहुत ही कठोर, पहले से तय किया हुआ ढांचा। तो एक तरफ है विज्ञान, दूसरी तरफ है समाज। अब जरा सोचिए, जब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? ये देखिए, एक तरफ है केमिस्ट्री के पक्के नियम जो प्रकृति को चलाते हैं, और दूसरी तरफ है समाज के बनाए हुए कठोर नियम जो इंसानी जिंदगियों को कंट्रोल करते हैं। ये फर्क यहाँ बहुत साफ दिखता है। देखिए, अणुओं की दुनिया वो तो फिजिकल लॉज पर चलती है, पूरी दुनिया में एक जैसे। लेकिन समाज की दुनिया वो इंसानों के बनाए नियमों से चलती है, और क्योंकि वो इंसानों ने बनाई है तो उसकी आलोचना भी हो सकती है, उसे बदला भी जा सकता है। एक स्टूडेंट को इन दोनों ही दुनियाओं को समझना पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है, इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ पढ़ने का असली मतलब क्या है? क्या मकसद है इसका? और शायद जवाब यहीं छिपा है। असली पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक चीज जानना नहीं है, बल्कि इन दोनों ही दुनियाओं को एक साथ समझना है। एक दुनिया जो प्रकृति के नियमों से चलती है, और दूसरी जिसे हमने यानी इंसानों ने खुद बनाया है। तो असल में पढ़ाई इसी सफर का नाम है। पहले ये जानना कि दुनिया चलती कैसे है, उसके फिजिकल नियम क्या हैं, और फिर ये समझना और सवाल करना कि उसमें हमारी यानी समाज की जगह क्या है और हमारे नियम कैसे होने चाहिए। तो शिवा के ये नोट्स सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जरा सोचिए, हम सब हर दिन इन दो दुनियाओं में जीते हैं, है ना? एक तरफ प्रकृति के नियम हैं और दूसरी तरफ समाज के। हम किसे बिना सोचे समझे मान लेते हैं और किस पर सवाल उठाते हैं?